पिछले दिनों एक पूनम पांडे वाला केस हुआ जो उन्होंने अपनी मौत की झूठी अफ़वाह मतलब जिसको कह रहे हैं कि स्टंट जो है वो था तो वो सारा कुछ आपको भी पता है, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उन्हें भी पता होगा। तो और पूनम पांडे का क्या करियर है, क्या लाइफ है, थोड़ा-सा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या लगता है आपको? थोड़ा उस बारे में बताइए और ये स्टंट जो किया उसका भले ही उन्होंने कहा कि भाई ये सर्वाइकल कैंसर के अवेयरनेस के लिए है, तो किस तरह से मतलब क्या इसने उनको फ़ायदा दिया है उनकी लाइफ में, उनके करियर में? थोड़ा-सा पूनम पांडे के न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप बताइए नंबर्स क्या बोलते हैं? असल में देखिए, पूनम पांडे जो है उनके मामले में दो तरह से टिप्पणी करना चाहूंगा। एक जी। टिप्पणी तो करना चाहूंगा कि 11 मार्च 1991 उनकी जन्म दिनांक है, मूलांक 2 है और भाग्यांक 7 है, बृहस्पति में जन्मी है, स्त्री अंक खराब है। खराब स्त्री अंक वाले लोग जो है ना, चूंकि उनका बृहस्पति अच्छा होता है तो बड़े ही सोचे समझे तरीके से घटनाओं का, बातों का लाभ उठाने के लिए, यानी कि वो इसमें निम्नता के स्तर पर भी जा सकते हैं। तो ये बात अभी नहीं है कि सर्वाइकल हुँ। कैंसर से मृत्यु की अफवाह उड़वा दी उन्होंने। पीछे भी वो अपनी अलग अलग तरह की बयानबाजी और जी, प्रदर्शनबाजी के लिए सुर्खियों में, प्रशंसा तो नहीं, हाँ, सुर्खियों में रही है। जी। तो जिनका बृहस्पति इतना शार्प हो कि 11 मार्च का मतलब चलित का अंक भी 3 है, मासांक भी 3 है, लेकिन स्त्री अंक खराब है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, इस तरीके से प्रचार पाने की अपनी जो हुँ, भूख है उसे शांत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक तो ये कारण है, ज्योतिषीय जी, कारण की अगर बात करें, अंक ज्योतिष। हुँ, अब अंग ज्योतिष की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, पूनम पांडे की दो चीजें, एक तो इनके होठों की चौड़ाई और दूसरे इनके नाक के जो नथुनों के कट हैं। ऐसे लोगों की रुचियां जो होती है ना, वो बड़ी हुँ, अजीबोगरीब होती है और ऐसी रुचियां होती है कि जिनसे आदमी को घृणा सी आती है, खाने पीने की, ओढ़ने पहनने की, आचार विचार की, व्यवहार की, जी, आहार की। आम आदमी जो होता है, जो ठीक-ठाक परिष्कृत रुचि वाला होता है, वो हुँ, हुँ। कोशिश करता है कि पास ही नहीं जाएँ। उन्हें बड़ी अजीब-सी घिन आने लगती है। विकृत हाँ, किस्म की आप कह सकते हैं फिर उसे थोड़ा। हाँ, इतनी दिक्कत होती है कि पास में वो जो परिष्कृत रुचि वाला व्यक्ति है, वो हुँ, बैठना भी सहन नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो नाक के नथुनों के कट है ना, ये उस इनकी रुचि की जो एक विभ्रंशात्मक अवस्था है, वो बताती है। और उसके साथ ओके। में ही होठों की जो चौड़ाई है, इस कारण से ऐसे लोगों को प्रायः जीवन में चर्चा मिल सकती है, लेकिन वो सद चर्चा की बजाय असद चर्चा, ओके। बुरी चर्चा मिलती है। सद चर्चा, अच्छी चर्चा, अच्छे प्रसंग के लिए नहीं मिलती है। अब रहा सवाल कि क्या वाक़ई में ऐसी कोई बीमारी इन्हें है या नहीं है? तो ये हुँ, बात हुँ। नोट करके चलिए कि इन्हें बड़ी ही अव्यावहारिक और बड़ी अनजानी तो नहीं, लेकिन गुप्त सी वाली बीमारी अवश्य है। ओके। किसी की हुँ, मृत्यु कब होगी ये ईश्वर के हाथ में, ज्योतिषी को उसके बारे में अपरिहार्यता जब तक ना हो समाज और विश्व के व्यक्तिगत में, तब तक नहीं बिल्कुल। बोलना चाहिए। लेकिन रोग के बारे में हम बोल सकते हैं कि ऐसी जो बहुत अंदर की हो और ऐसी हुँ, जो रेयर किस्म की हो, बहुत कम मिलती हो, या जिसको हम कह सकते हैं कि अब इसका निवारण संभव नहीं है, दुर्निवार वाली जो अवस्था है। जैसे कभी-कभी किसी आदमी को पता ही तब चलती है कि जब बाजी हाथ से निकल चुकी होती है। जी। लेकिन स्त्री अंकों के खराब होने के कारण हुँ, ये हुँ। आज की बात नहीं है। ये ऐसी स्टंटबाजी जो है ना, बिल सुर्खियों में रहने के लिए हाँ, करती है और ऐसे लोग करते रहते हैं। ये एक पूनम पांडे की बात नहीं, ये अंक जी। और ये अंग ज्योतिष जो जिस हुँ, किसी हुँ। के सब ऐसे ही होते हैं।